साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निकालेंगे कि टोटल कितने दिन काम हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको ये निकालना है कि इस महीने कितने दिन का काम हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आज हम आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहला काम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टाइटल बनाएंगे, नेटवर्क डेज, टोटल कितने दिन काम हुए। तो हमने यहाँ पे फील्ड बना, टाइटल बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फील्ड बनाएंगे नेम, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी बना सकते हैं। पहले सीरियल नंबर बनाते हैं, फिर नेम बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर नेम, नेम के बाद फिर स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट, फिर इंड डेट, फिर यहां पे वर्क डेज। अब फिर यहां पे हम एंट्री करते हैं। लेकिन अभी यहां पे मान लीजिए कि आपके जितने भी, यहां पे हम बना लेते हैं हॉलीडेज, इस एरिया में बना लेते हैं हॉलीडेज। अब यहां पे आप एक डेट तो हो गया हॉलीडेज, हाँ ठीक है। फिर हॉलीडेज में हम यहाँ पे कुछ चीजें और बना सकते हैं, जैसे हॉलीडेज के नाम जितने हो गए और डेट। चलिए उसको हम भी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज करेंगे। मान लीजिए हमने एंट्री कर ली सीरियल नंबर 1, नेम हो गया रमेश, और स्टार्ट किया इन्होंने कितने तारीख को, मान लीजिए इसी महीने की बात कर लें, 6वां महीना हो गया, एक पिछले महीने की 1 तारीख हो गई और 2024। और इंड कितने तारीख को किया, तो 6वां महीना हो गया, 30 तारीख हो गई 2024। अब फिर उसके बाद फिर अगला नंबर 2, अगला नाम मान लीजिए सुरेश हो गया। तो इन्होंने भी यही किया, लेकिन इन्होंने जो अपना महीना कंप्लीट कर लिया वो इन्होंने कितने दिन में कर लिया, मान लीजिए 30 की बजाय 28 तारीख को ही इन्होंने कंप्लीट कर दिया। इन्होंने 28 तारीख तक काम किया। तीसरा, फिर एक नाम हमने दे दिया आलोक हो गए। इन्होंने जो शुरुआत करी वो 1 तारीख के बजाय इन्होंने शुरुआत करी 2 तारीख से, इनका महीना 2 तारीख से, और इन्होंने 30 तारीख तक पूरा काम किया। तो यहां पे हम 30 कर लेते हैं। तो अब कितने दिन का काम हुआ, यहां पे मान लीजिए इनका, चलिए इनका थोड़ा और बढ़ा दें, इनका 5 तारीख से शुरू हुआ। अब नेटवर्क डेज निकालेंगे, लेकिन इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा कुछ और करना होगा। हॉलीडेज लिखते हैं। मान लीजिए कि 2 तारीख को स्पेशल हॉलीडे था ऑफिस की तरफ से, तो यहां पे लिख सकते हैं स्पेशल ऑफिस। दूसरा, इस जैसे जून में रेनिंग डे, रेनिंग डे। तीसरा, और अगर कोई है तो जितनी छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को आप लिख दीजिए। तो ये मान चलिए 2 ही छुट्टी हमने लिखी और ज्यादा नहीं लिखते हैं, या 1-2 और लिख सकते हैं आप। चलिए मान लीजिए फैमिली ओकेजन, तो फैमिली में हमने टाइम दिया। अब फिर इसको क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहां तक मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो टोटल हमारी जो छुट्टी है वो किस किस तारीख को हुई, तो चलिए यहाँ पे तारीख डालते हैं। 6वां महीना 5 तारीख, 5 नहीं 4 तारीख करते, 4 तारीख 2024। रनिंग डे कब था, रनिंग डे था मान लीजिए 6वां महीना 15 तारीख 2024। फैमिली के लिए छुट्टी कब लिया, 6वां महीना 25 तारीख 2024। अब इसमें एक बात का और ध्यान दें, क्या
जो डेट हमने हॉलीडे की डाली है क्या उसमें संडे भी आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ना 16 को है और 25 संडे नहीं आ रहा है, बिकॉज संडे ऑटोमेटिक काउंट होता है। और सैटरडे, सेकंड सैटरडे हो गया, इस तरीके की जो छुट्टियां होती हैं वो ऑटोमेटिक काउंट हो जाती हैं। और हफ्ते की 2 छुट्टियां और भी मानी जाती हैं जो बाय डिफॉल्ट, अभी इंडिया में तो हफ्ते की 2 छुट्टियां नहीं है, एक तो संडे और सैटरडे, बाकी अदर कई जगहों पे संडे और सैटरडे 2 छुट्टियां काउंट होती हैं। तो यहाँ पे उन 2 छुट्टियों को काउंट करके ही ये गणना करके आपको देगा। तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सेट कर लेते हैं। इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। इधर ये जो फील्ड है इसकी भी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको भी बोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से कॉलम हेडिंग पे आके यहाँ से हम इसको बड़ा कर लें और बड़ा करने के बाद फिर अब हम इसको पूरा सेट कर लें अपने अकॉर्डिंग, फॉन्ट और सारी चीजें। इसी तरीके से हम इसकी भी साइज को थोड़ा इंक्रीज करके बोल्ड कर लेते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब चलिए अब हम यहाँ पे नेटवर्क डेज निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं रमेश ने कितने दिन काम किए, तो आप फार्मूला टैब पे आ जाइए। यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट फंक्शन में आप ऑल ऑप्शन को चुने। ऑल ऑप्शन को चुनने के बाद यहाँ जल्दी से NET दबाएं, तो नेट जैसे ही दबाएंगे नेटवर्क डेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो नेटवर्क डेज को चुन के ओके करें। अब स्टार्ट डेट, किस दिन इनका जॉब स्टार्ट हुआ, एंड डेट, किस दिन इनका जॉब खत्म हुआ, और कितनी छुट्टियां थी, ये है हॉलीडेज। तो टोटल कितनी छुट्टियां थी ये चुन के हमने जैसे ही ओके किया तो टोटल इन्होंने 19 दिन काम किया है। क्योंकि संडे सैटरडे 2 दिन ये हफ्ते के निकल गए तो महीने के 8 दिन तो ऐसे निकल गए। फिर 8 और 3 छुट्टियां, 8 3 11, तो 19 दिन टोटल काम हुआ। इसी तरीके से अगले व्यक्ति का, जैसे सुरेश का निकालना है, तो अब आपको यहाँ पे नेटवर्क डेज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अब आप मोस्ट रिसेंटली यूज पे जाएंगे तो यहाँ नेटवर्क डेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके करें। अब यहाँ स्टार्ट डेट, एंड डेट और फिर उसके बाद हॉलीडेज। स्टार्ट डेट, एंड डेज, हॉलीडेज। और अभी मैं चेंज भी करके दिखाऊंगा। अभी जैसे इनका भी 19 आ गया, तो और फिर उसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट और ये हो गया हॉलीडेज। इन्होंने 18 दिन काम किया। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपने डेट चेंज कर दी। क्या डेट चेंज कर दी? यहां पे मान लीजिए कि 28 की जगह पे इन्होंने कर लिया 25 तारीख तक काम, तो ये 16 दिन काम किए टोटल, महीने का 16 दिन। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे जितने भी स्टाफ हैं सबका टोटल हॉलीडेज, वर्क डेज, ये सारा निकाल सकते हैं। और यहां से हम पूरा डिटेल इनका आप व्यवस्थित रूप से फिल कर सकते हैं और उसको व्यवस्थित रख सकते हैं, जिससे आपका ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड किसी ऑफिस के लिए बहुत ही आसानी के साथ आप मेंटेन कर पाएंगे। इसको यहाँ पे आप होम टैब में जाके ऑल बॉर्डर कर दें, ऑल बॉर्डर, और फिर यहां से आके फिर से आप ऑल बॉर्डर कर दें। और अब आप इसका प्रिंट भी निकाल के देख सकते हैं। फाइल में चलते हैं, हम प्रिंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने टोटल किस तरह से इसको मैनेज किया है और किस तरह से बनाया है। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काम का रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।